हेलो यस, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मुंबई में विक्रोली ईस्ट में टागोर नगर में ये लोकेटेड है। इसमें हमने जो काम किया है उसमें फुल्ली मॉड्यूलर में हमने किचन का काम किया हुआ है। और उसमें आप देखोगे तो हमने सिविल के साथ में पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह जो है जो किस तरह से बनाया है वो पूरा हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँगा कि जो किचन है, किचन का जो पूरा साइज़ है वो 12 फीट बाई 7 फीट 11 इंचेस का पूरा किचन है। किचन में अगर आप देखोगे तो ये सामने का ये जो पोर्शन है पूरी कॉलम एरिया है। तो ये कॉलम एरिया की अगर आप डेप्थ देखते हो तो ये डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्स 11 इंचेस की ये पूरी ये डेप्थ है। तो वो हिसाब से आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म जो है वो उसके सामने की जो वॉल है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो वो डिस्टेंस कम है और वो डिस्टेंस को वहाँ पे अगर हम लोग वहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं और एक दूसरे को हम लोग बीच में नहीं आए, वो हिसाब से क्या कर सकते हैं, वो हिसाब से हमने एक काम किया हुआ है कि जैसे कि प्लेटफॉर्म हमने जो बनाया है तो प्लेटफॉर्म हम देखोगे तो हमने यहाँ पे आप देखोगे तो हमने स्टेप जैसा बनाया है, एल शेप में बनाया है। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे ऑपोजिट साइड में यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर जब भी आप एक्सेस करते हो तो जिसका डोर आप ओपन करते हो और आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो तो वो स्पेस काफ़ी लेता है। तो वो हिसाब से यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम हो रही थी, वो हिसाब से हमने यहाँ पे थोड़ा प्लेटफॉर्म को हमने अंदर किया हुआ है और यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम भी आ रही थी। तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे उसको डेप्थ यहाँ पे जितनी कुकिंग के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए उस हिसाब से हमने यहाँ पे डेप्थ यहाँ पे हमें मिल रही थी। तो वो हिसाब से हमने कुकिंग का प्लानिंग यहाँ पे किया है। आइए देखते हैं कि जैसे कि सिविल का जो मैंने आपको बताया था, तो सिविल में जैसे कि आप प्लेटफॉर्म जो देख रहे हो तो प्लेटफॉर्म में भी हमने जो यहाँ पे जो सिलेक्शन जो किया हुआ है वो आप देखोगे तो यहाँ पे वाइट में हमने आप देखोगे तो टेक्सचर टाइप में हमने यहाँ पे वो हिसाब से फिनिश हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है जो काफ़ी प्लेन नहीं दिखे, क्लाइंट को भी प्लेन नहीं चाहिए था, वो हिसाब से हमने यहाँ पे उस हिसाब से टेक्सचर फिनिश में हमने यहाँ पे स्टोन लिया हुआ है। और ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने वॉल टाइल्स भी हमने ली हुई है वो ब्लैक कलर की हमने यहाँ पे वॉल टाइल्स हमने ली हुई है। और उसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे जो सिल्वर लाइंस है वो सिल्वर लाइंस हमने यहाँ पे ली हुई है, जो हिसाब से थोड़ा ज्योमेट्रिकल इसकी इफेक्ट यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि सिंक एरिया है, तो सिंक एरिया में आप देखोगे तो यहाँ पे ओपनेबल 2 डोर्स दिए हुए हैं और उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे डिटर्जेंट के लिए पुल आउट का एक प्रोविज़न है और बाकी जो है उनको जो पानी की जो मोटर है उसका यहाँ पे अंदर प्रोविज़न चाहिए था तो वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये जो एंगल जो बन रहा है तो एंगल में यहाँ पे उनको सिलेंडर यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 सिलेंडर की यहाँ पे हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स थी तो दोनों सिलेंडर्स को हमने यहाँ पे हमने प्रोविज़न किया हुआ है। कुकिंग है, कुकिंग के नीचे अगर आप देखते हो फर्स्ट डोर जो है वो कटलेरी के लिए है। इसमें पीवीसी की कटलेरी हमने यहाँ पे दी हुई जो रिमूवेबल रहती है, इसे आप वॉश भी कर सकते हो, क्लीन भी कर सकते हो। इसमें सेकंड ड्रॉर्स देखोगे तो उससे एक साइज बड़ा रहता है, वो मीडियम साइज के यूटेंसिल्स के लिए है। और जो लास्ट ड्रॉर्स है यहाँ पे हमने प्लेट्स के लिए हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें जो चैनल्स भी हमने जो यूज़ की हुई है वो मोड़ा कंपनी की चैनल्स हमने इसमें यूज़ की हुई है। और किचन में जैसे कि कलर अगर हम लोग देखते हैं डोर्स के, तो उसमें हमने ओलिव ग्रीन और वुडन वो 2 कलर्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। जो बेस पार्ट है टॉल यूनिट है और जो लॉफ्ट है वहाँ पे हमने आप देखोगे तो हमने यहाँ पे पूरा ये ओलिव ग्रीन कलर लिया हुआ है। और कुछ चिमनी का जो एरिया है उसका लेफ्ट और राइट साइड में और कुछ यहाँ पे वाटर प्यूरिफायर का जो एरिया है वहाँ पे हमने वुडन में मैट फिनिश हमने यहाँ पे लिया हुआ है।
तो आप देखोगे तो ऑलिव और वुडन वो दोनों का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो जैसे कि कुकिंग के लेफ्ट साइड में एक स्पाइस पुल आउट हमने यहाँ पे दिया है, और एग्जैक्टली उसके पास में यहाँ पे हमने 3 टेंडम ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। और जैसे कि आप एंटर करते हो किचन में तो यहाँ पे हमने ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और सेंटर में एक सेल्फ दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे जो भी आप हैवी चीज़ रखनी है आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। एग्जैक्टली उसके ऊपर में एक रोलिंग शटर की रिक्वायरमेंट्स थी उनको, और उनको अप्लायंसेस वगैरह है, मिक्सी है, वो रखने के लिए प्रोविज़न चाहिए थी, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे उनको रोलिंग शटर हमने यहाँ पे उनको सजेस्ट किया। और रोलिंग शटर में आप देखोगे तो ऊपर में यहाँ पे जो भी उनके जो सारे अप्लायंसेस है, तो अप्लायंसेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं। और एग्जैक्टली उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक ड्रॉवर्स भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है चैनल्स के ऊपर, जिसमें कोई भी चीज़ गर्म चीज़ निकाल के उनको रखनी हो तो आप यहाँ पे वो रख सकते हैं। रोलिंग शटर्स भी अगर आप देखोगे तो ये हमने ब्लैक कलर में पीवीसी में लिया हुआ है, जो ऑलिव ग्रीन कलर के साथ में काफ़ी अच्छा ये लुक दे रहा है। रोलिंग शटर के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे जो टॉप कैबिनेट्स है, तो यहाँ पे हमने उनकी क्रॉकरीज की जो रिक्वायरमेंट्स थी तो उसके अकॉर्डिंग तो हमने यहाँ पे 2 कैबिनेट्स हमने दी है, जिसमें उनकी जो क्रॉकरीज है क्रॉकरीज में यहाँ पे वो रख सके। और उसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ब्लैक प्रोफाइल के साथ में ब्लैक टिंटेड ग्लास हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। और इंटरनल आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लाइट्स का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। और उसी तरह से आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसके नीचे उनको ओपन स्टोरेज जैसा भी कुछ इजीली कोई जैसे कि कंटेनर्स रहते हैं जो बार बार एक्सेस करने रहते हैं और वो कैबिनेट्स के अंदर नहीं रखना है तो क्या कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने उनको सजेस्ट किया हम इस तरह से एक ओपन कैबिनेट्स हम इसमें ले सकते हैं, तो बार बार आपको कोई डोर्स वगैरह ओपन नहीं करना हो और आप इजीली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और उसी तरीके से आप देखोगे तो चिमनी की यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में भी हमने यहाँ पे कैबिनेट्स दी हुई है, तो वो हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे तो ओपन करोगे तो यहाँ पे कैबिनेट्स की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 सेल्फ दिए तो उनको 3 सेक्शंस यहाँ पे उनको यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं। और चिमनी भी जो है, चिमनी उनको जो फिल्टर वाली चिमनी चाहिए थी तो वो हिसाब से यहाँ पे चिमनी फिल्टर वाली चिमनी का ऑप्शन हमने यहाँ पे रखा है। और जिस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स जो आ रहा है तो कॉर्नर्स को हमने इस तरह से यूटिलाइज किया हुआ है कि उनको एंड तक की पूरी डेप्थ उनको यहाँ पे यूज़ करने के लिए मिले, काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज वो यहाँ पे रख सकते हैं। और उनको ये वाटर प्योरीफायर का भी प्रोविज़न चाहिए था, तो वाटर प्योरीफायर जैसे कि ऑलवेज सिंक के ऊपर ही रहता है, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे सिंक के ऊपर में हमने यहाँ पे उनको अरेंज किया है। और बॉटम से वो ओपन रहता है, तो जो भी पानी रहता है एक्सेस वाटर रहता है वो डायरेक्टली सिंक में वो कलेक्ट होता है। जैसे कि क्लाइंट को उनको फॉल सीलिंग्स वगैरह की उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, तो वो हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग्स हमने यहाँ पे नहीं किए और डायरेक्टली हमने यहाँ पे सीलिंग लाइट्स ही हमने यहाँ पे दी हुई है। और टॉप कैबिनेट्स के ऊपर में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लॉफ्ट का भी स्टोरेज दिया हुआ है। लॉफ्ट इस तरीके से है कि जैसे कि इनका जो रोलिंग शटर है, तो रोलिंग शटर के जो उनकी जो डेप्थ है वो अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म के हिसाब से है, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे ऊपर का जो स्टोरेज है पूरा हमने यहाँ पे रोलिंग शटर के लेवल में रखा है, तो उससे उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टोरेज उनको मिले, उनकी जो स्पेस है वो स्पेस वेस्ट ना जाए। और जिस तरह से चिमनी के लेफ्ट और राइट साइड वाली जो कैबिनेट्स है तो उसके अकॉर्डिंग टू जो ऊपर में लॉफ्ट का स्टोरेज आ रहा है वो हमने उनको 4 इंच खाली बाहर निकाला है। और आप देखोगे तो लॉफ्ट का जो इंटरनल किस तरह से रहता है वो आपको भी हम आप दिखाते हैं। जैसे कि आपने लॉफ्ट का पूरा ये स्टोरेज देखा, तो इसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ी साइज़ जो रहती है वो काफ़ी चीज़ इसके अंदर आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। आपने जैसे हमारा पूरा ये वीडियो देखा, आइए हम क्लाइंट से बात करते हैं कि उन्होंने जो विजुअलाइज़ किया था किचन, वो किस तरह से किचन पूरा बना है कि नहीं बना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम क्लाइंट से भी बात करेंगे कि उनको उनका जो किचन है वो किस तरह से लगा। तो आज हमारे साथ है रुबीना खान जी और सेजिन खान जी, उनकी डॉटर है। तो सबसे पहले रुबीना जी, जैसे कि मॉड्यूलर किचन जो अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है और आपको किचन के बारे में कुछ कहना है अपने हमारे व्यूअर्स को कि आपको किचन किस तरह से लगा, क्या है, और टाइमलाइन में ये पूरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। एक तो जैसे मैंने विजुअलाइज किया था परफेक्टली वैसे ही बना है। और चेतन जो आपके डिज़ाइनर है, ही वॉज एकदम हेल्पफुल। काफ़ी उसने मुझे खुद आइडियाज़ बताए कि
कैसे कहा मुझे वो सीढ़ी जो थी आपने देखी है, उसने बोला कि यहाँ से शिफ्ट करो तो आपको इतना स्पेस मिलेगा और ये सारा चीज़ लाइक फ्रॉम स्क्रैच। यानी बीच में ना एक्चुअली मैंने सोचा कि ये और करूँ, बट देन आई वॉज लाइक कन्विंस दैट प्रथम किचन ही करेगा। और यूट्यूब पे मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे, एंड डिसाइड मैंने किया था कि प्रथम से ही करूँगी। लाइक मेरी बेटी से भी डिस्कशन हुआ था कि कहाँ करना है, क्या करना है, तो शी वॉज ऑल्सो लाइक वेरी अश्योर्ड दैट हमको यहीं किचन बनाना है। और जैसे मैंने विजुअलाइज़ किया वैसे ही मिला। जो कलर स्कीम हमने डिसाइड किया था, सारी चीज़ें हमको वैसे ही परफेक्ट मिली। आपके जो बंदे जो कारपेंटर्स भी थे, लाइक दे वर वेरी जैसे लोग नॉर्मली जैसे काम करने वाले रहते हैं ना, उनके एटीट्यूड नखरे वखरे रहते, वैसे कुछ भी नहीं थे। काम बराबर करते थे और टाइम पे चले जाते थे, वैसा बिल्कुल मुझे कोई इशू नहीं था। एंड आई जस्ट लाइक योर वर्क वेरी मच। और सेजन जी, जैसे कि एक अपना आप सबको पता है कि किस तरह से मीन्स बनेगा, रेडी होगा, तो मटेरियल वगैरह भी जो बात हुई थी, कमेंटमेंट हुई थी, उसके अकॉर्डिंग टू सारा चीज़ मिला है आपको? या आई थिंक वो सब परफेक्ट था। एंड अगेन लाइक वी वर डिस्कसिंग कि हमने किधर और भी देखा था, बट हमको फिनिशिंग बहुत अच्छा लगा था आपका, तो वी वर वेरी श्योर कि आपसे ही करवाना है। सो एवरीथिंग आई थिंक जैसे विजुअलाइज किया था वैसे ही हमें मिला है, तो वी वर वेरी हैप्पी। एंड वील रिकमेंड यू टू अदर्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू। जैसे कि आपने देखा कि रुबीना जी और सेजिन जी दोनों हमारे काम से पूरा सेटिस्फाइड है। उन्होंने जो विजुअलाइज किया था उसके अकॉर्डिंग टू हमने उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफ़िल करके दी है। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना उसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।